चाहे आपके परिवार में कोई रोगी हो, किसी ने आपका पैसा रख लिया हो, लौटा नहीं रहे हो, इस तरह की कोई भी समस्या है, घर में नकारात्मकता है, ग्रह दोष से आप परेशान हैं, इन तमाम समस्याओं से इस एक होलिका की राख से आप छुटकारा पा सकते हैं। हर तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, धन की बरकत के लिए, परिवार की तरक्की के लिए। तो आप भी इन उपायों को इस होलिका दहन के दिन से जरूर अपनाएं। दोस्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में होली की रात्रि को सिद्धि की रात्रि कहा गया है, क्योंकि इस रात्रि को भी महाशिवरात्रि की तरह, दीपावली की तरह, नवरात्रि की तरह महारात्रि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन रात्रियों में योग योगनियां जागृत रहती हैं, जिससे कि दोस्तों किसी भी तरह की साधना का फल तुरंत मिलता है। तो दोस्तों, होलिका दहन के बाद उसकी राख से हमें कुछ उपाय अपने घर की तरक्की के लिए भी जरूर अपनाने चाहिए। तो अब एक एक कर मैं आपको वो सारे उपाय बताती हूँ। बुरा समय अगर किसी के जीवन में चल रहा हो तो सभी चाहते हैं जल्द से जल्द वो खत्म हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है? होलिका दहन की राख में थोड़ी सी राई मतलब काले सरसों और थोड़ा नमक मिला करके आपको किसी साफ बर्तन में रख देना है। घर में आप कोशिश करके शीशे के बर्तन में आप रखें। इससे ऐसा माना जाता है कि घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई जादू टोना किया कराया, अगर इस तरह की कोई चीज घर पर है जिसकी वजह से परेशानियां रहती है घर में, तो वो चीजें समाप्त हो जाती है, बुरा समय खत्म हो जाता है और अच्छा समय शुरू हो जाता है। तो आपको रखना क्या है? होलिका की राख, राई और नमक मिला करके एक कांच के बर्तन में आपको रख देना है अपने घर में किसी ऐसे जगह पे जहां पर किसी की नजर उस पर ना पड़े। दूसरा एक बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय ग्रह दोषों से शांति के लिए। देखिए, जन्म कुंडली में हम सभी के सभी ग्रह अच्छे हो ही नहीं सकते दोस्तों, तो कोई ना कोई ग्रह ऐसा रहता है जो कि जीवन में हमें परेशानियां दे रहा होता है। तो ऐसे में होलिका दहन के समय आपको इस उपाय को कर लेना है। दोस्तों, इस उपाय में आपको क्या करना है? देशी घी में सने हुए 2 लौंग लेने हैं, एक पान का पत्ता और उस पर एक बताशा रखकर आपको होलिका की आग में ये अर्पित कर देना है। एक पान का पत्ता लेंगे, उस पर आप एक बताशा रखेंगे और 2 लौंग, घी से सने हुए 2 लौंग। उसके बाद में आप उसे होली की आग में डाल देंगे। अब इसके बाद अगले दिन उस राख को आपको वहां से थोड़ी सी राख आप उठा लें। ये बिल्कुल पता नहीं रहेगा कि वो राख कहां पर है, लेकिन होलिका की थोड़ी सी राख को आप उठाएंगे और कोशिश करके आप उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कराएं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, मतलब होली वाले दिन आपको जाके उस राख को उठा करके और प्रवाहित कराना है। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि जन्म कुंडली में अगर कोई भी दोष है, किसी ग्रह की वजह से जीवन में परेशानियां बनी हुई है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, तीसरा उपाय, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जीवन में होती हैं तो हर तरह की परेशानी, चाहे धन कितना भी हो, अगर स्वास्थ्य साथ ना दे रहा हो तो जीवन बहुत परेशानियों से भरा गुजरता है। ऐसे में होलिका की रात आपको करना क्या है? आपको लेने हैं सरसों के दाने, उसको पीस लेना है। यहां पर मैं पीली सरसों की बात कर रही हूं, ये थोड़ा आपको इंतजाम करना पड़ेगा। पीली सरसों के आपको दाने लेना है, पीस लेना है। उसमें आपको मिलाना है हल्दी पाउडर, मिलाना है दही और शहद, मतलब कि 4 चीजें आपको मिलानी है। दही, शहद, हल्दी और पीली सरसों, इन 4 चीजों को मिला करके आपको एक उपटन तैयार कर लेना है और इस उपटन को आपको अपने शरीर पर अच्छे से पूरी तरीके से रगड़ करके उसमें से जो मैल निकलता है उपटन का, उसे निकाल लेना है। ये आप होलिका दहन के दिन सुबह स्नान के पहले कर लेंगे। उस मैल को निकाल करके आप रख लेंगे और उसके बाद रात्रि काल में होलिका दहन के समय आप इस मैल को होलिका की अग्नि में डाल देंगे। ऐसा कहा जाता है जिस भी व्यक्ति के लिए आप करते हैं, जो किसी बीमारी से परेशान हैं, उनको निरोगता मिलती है और जीवन में किसी भी तरह की बीमारी उन्हें परेशान नहीं करती है। दोस्तों, इस उपटन में मैंने जो 4 चीजें आपको बताई, ये गुरु, शनि, शुक्र और चंद्र से संबंधित हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो ये स्वास्थ्य विकार को दूर करने में मदद करते हैं। सभी चीजें देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पर इन ग्रहों की अगर हम शांति कर लेते हैं तो हमारा शरीर निरोग हो जाता है।
अब बारी आती है आर्थिक समस्याओं को दूर करने की। आर्थिक समस्याएं अगर जीवन में है कोई, तो होलिका की राख को लाकर आप पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर से नकारात्मक जो शक्तियां हैं उसका प्रभाव दूर हो जाता है। किसी भी तरह का अगर वास्तु दोष है घर में, जिसकी वजह से आर्थिक दिक्कतें बनी रहती है, गृह कलेश बना रहता है, वो सभी बाधाएं इस उपाय के करने से दूर हो जाती हैं। दोस्तों, मैं जितने भी उपाय बता रही हूँ बहुत सीधे सरल हैं, आप सारे ना करें। जो भी आपको लग रहा है इनसे भी आप प्रभावित, इनमें से उस एक उपाय को ही आप कर लें। और ये देखिए, होलिका की राख का उपाय तो बहुत आसान है। देखिए कितना प्रभाव डालता है। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है उसके प्रभाव को खत्म कर घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, अब अगर आपने किसी को धन दिया, मुझसे ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, कई लोग बार बार पूछे कि मेरा पैसा फंसा हुआ है और वो बहुत कोशिशों के बाद भी जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो दे नहीं रहा है, तो इसके लिए भी आप होलिका दहन के दिन एक उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको पहले से एक अनार की लकड़ी, एक अनार के कलम हम बनाते हैं, पूजा पाठ की दुकान में आसानी से मिल जाता है। आप एक अनार की लकड़ी ले आए और जहां पर होलिका दहन की तैयारियां चल रही है, बिल्कुल जहां पे होलिका लगी है वहीं पर बहुत पास में आप उस पर नाम लिख दें उस व्यक्ति का, उसी अनार की लकड़ी से, और वहां पर श्रीहरि से प्रार्थना करें अपने धन के वापसी का। आप उनसे निवेदन करें कि इस व्यक्ति ने धन लिया है, उनकी कृपा से वो आपका फंसा हुआ जो पैसा है वो लौटा दे। और इसके बाद उसके नाम पर आपको थोड़ा सा हरा और अगर पीले रंग का, अगर ऑरेंज कलर का मिल जाए तो अच्छा है, गुलाल भी छिड़क दें। मतलब कि अनार की लकड़ी से आपको जमीन पर ही नाम लिखना है, धन वापसी का निवेदन करना है और उस पर हरा और ऑरेंज रंग का गुलाल छिड़क देना है। इस टोटके को करने से ऐसा माना जाता है अगर फंसा हुआ धन है आपका कहीं पर, जल्द वो व्यक्ति आपको लौटा जाता है, वो धन आपको वापस मिल जाता है। दोस्तों, होलिका की राख से एक उपाय कर सकते हैं आप। होलिका की राख को अपने मस्तक पर लगा करके, ऐसा माना जाता है कि आप 27 देवी देवताओं को एक साथ संतुष्ट करते हैं, एक साथ प्रसन्न करते हैं। बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती है होलिका की राख और पुराणों में वर्णित है कि इस राख को अपने मस्तक पर हमें लगाना चाहिए, ये राख अपने घर में हमें रखना चाहिए। तो इस राख को आप भी जरूर लगाएं। इसको लगाने का एक नियम है कि आप अपनी 3 उंगलियों से इस राख को उठाएं और जैसे हम भगवान शिव शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, उसी तरीके से इस राख को बाईं ओर से दाईं ओर अपने मस्तक पर लगाएं। इससे माना जाता है कि आपके जीवन में जो भी रोग, शोक, भय हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आप भी इस होलिका की राख से ये उपाय जरूर कर लें। दोस्तों, अब धन में बरकत के लिए भी आप होलिका की राख से एक उपाय कर सकते हैं। होलिका की राख को आप एक पोटली में बना करके अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। पोटली के लिए जो आप कपड़ा लें, कोशिश करके वो लाल कपड़ा लें, पीला भी आप ले सकते हैं। भगवान श्रीहरि का रंग है पीला, माता लक्ष्मी का रंग है लाल गुलाबी। तो आप एक पोटली में होलिका की राख ला करके रख लेंगे और उस पोटली को धन जहां पर आप रखते हैं, जैसे अपनी अलमीरा में जहां पर भी आप पैसे रखते हैं वहां पर उसे रख दें। ऐसा करने से यह भी माना जाता है कि अगर घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता है, ये पोटली आपके पास रखी है, तो नकारात्मकता आपके घर में फटक नहीं सकती। टोने टोटका अगर कोई करता है आपके घर में, आपके परिवार में, उसका कोई असर नहीं होता। जब भी आपको लगे कि आत्मबल की कमी हो रही है, उसी पोटली में से थोड़ी सी राख निकाल करके आप अपने मस्तक पर तिलक लगा सकते हैं। इससे आत्मबल भी आपका बढ़ता है। तो ये भी एक बहुत ही छोटा लेकिन अचूक उपाय है जो कि होलिका की राख से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने 8 उपाय आपको बताए हैं, जीवन में हर क्षेत्र के लिए इसमें उपाय हैं। आपको इस होलिका दहन की इस राख से उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सारे करें, जो भी आपको लगे कि आप कर सकते हैं आसानी से, उनको अपनाएं और अपने जीवन में हर तरह